तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर पहुंच गए और यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीनगर स्थित गोला पार्क पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण किया और पार्क के गेट पर ताला लगा होने के कारण गणेश गोदियाल पार्क की लोहे की दीवार नंगे पैर फांदकर महात्मा गांधी की मूर्ति तक पहुंच गए। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार के घमंड को चूर चूर करने के लिए वे प्रदेश के हर गांव में जाएंगे, जनता के बीच संघर्ष यात्रा करेंगे। जिस सरकार कोविड महामारी में घोटाला कर सकती है, उस सरकार को जनता की कितनी परवाह होगी, ये अब जनता जान चुकी है। तो गणेश गोदियाल जिस वक्त श्रीनगर पहुंचे हुए थे, श्रीनगर दौरे के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वो जन विरोधी सरकार को, जिसको कि आम जनता बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई है, इसको तख्त से उतारना है, इनके घमंड को चूर करना है। आम जनता के साथ इन्होंने बड़ा छल किया है और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए ये हमारे संघर्ष की यात्रा है। जिन्होंने टीकाकरण के नाम पर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और वो आस्था की बात करते हैं, ये सब ढकोसले हैं, ये सब बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। और इसी अलग को जगाने के लिए मैं पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव घर-घर घूमूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम को लेकर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो लोग नाराज हैं उनसे बातचीत की जा रही है। इस मामले में हाई पावर कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। सभी पक्षों की बात सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। फिलहाल देवस्थानम बोर्ड को किसी भी नए कार्य को करने के लिए रोका गया है। और वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मसूरी में कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। ये भूकंप के झटके इतने तेज थे कि डर की वजह से लोग घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मसूरी में भूकंप के झटके के बाद से लोगों में दहशत का माहौल हालांकि बना हुआ है। तो महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई का राक्षस बनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। डीजल, पेट्रोल और गैस अब सब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। महंगाई डायन लगातार बढ़ती जा रही है और आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है। लिहाजा सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन सरकार महंगाई को रोक पाने में पूरी तरीके से नाकाम है। तो हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया। महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया गया है और साथ ही आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से महंगाई का राक्षस बना करके यहाँ पर एक शख्स को घुमाया गया। साथ ही ये दिखाया गया कि महंगाई की मार किस तरीके से आम जनता पर पड़ रही है। तो अपने पति गिरधारी साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अब अपने पति के बचाव में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले को उठा रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि मामला 31 साल पुराना है और अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए इसका जवाब कोर्ट में ही दिया जा सकता है, बाहर नहीं। बता दें कि बरेली कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के कैबिनेट मंत्री पर हमलावर है। वारंट जारी हुआ है। देखिए, मुझे लगता है यदि कांग्रेस के पास में कोई प्रदेश हित में कोई मुद्दा होता तो मैं समझती आज कांग्रेस 11 पे नहीं रहती। और रही बात जो लोग ये विषय उठा रहे हैं, उस विषय के साथ मैं समझती हूँ कि उनको इतना बुद्धिमान ज़रूर होना चाहिए कि एक विषय जो कोर्ट में हो और 31 साल पुराना हो, तो क्या कोर्ट से बढ़कर वो हो गए कि वो जो है इसकी
की कोई उसका परीक्षण कर रहे हो या कोर्ट के संज्ञान में जो विषय है उस पर वो कोई निर्णय देने की क्षमता रखते हैं। मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात है। पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी है। देखिए, मैं कह रही हूँ कि जो विषय कोर्ट में है उसका जवाब कोर्ट में ही जाता है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ई संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के द्वारा वर्चुअल तरीके से प्रदेश के 11,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं से संपर्क किया गया और सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं कैसे आम व्यक्ति तक पहुंचे, इसे लेकर के चर्चा की गई। लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इसमें हमारा बूथ तक का जो हमारे 11,235 बूथ हैं, 252 मंडल हैं, 14 जिले हैं, 2365 शक्ति केंद्र हैं, हमने उन कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जोड़ते हुए और एक नया कार्यक्रम आज से शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश की विकास की योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हमारे युवाओं को, नौजवानों को और हमारे कार्यकर्ताओं को, एक जो हमारा मजबूत संगठन है उससे जुड़े हुए हमारे सभी हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है। भारत माता की। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। तो कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इन दिनों अपनी विधानसभा भ्रमण में हैं और विधानसभा भ्रमण के दौरान गणेश गोदियाल का विकासखंड पाबौ में स्थानीय जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से लगातार आमजन कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये साफ संकेत है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की ओर मजबूत सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता की जी जान से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन मैं जहां भी पूरे प्रदेश में जहां भी जिस ओर भी जा रहा हूं, हर तरफ इसी प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं और इसी का हमें पूरा विश्वास है। हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं, हमारे कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि 2022 में उत्तराखंड में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। और वहीं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत बाल विकास और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने लाभार्थियों को किट वितरण किया और हल्द्वानी नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनने की दिशा में राज्य सरकार की एक योजना है। महालक्ष्मी किट के वितरित करने का मकसद ये है कि बेटियों के जन्म देने के बाद बेटी और माँ को जरूरत की चीजों को राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी और बेटियों को सक्षम बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगी। और वहीं प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधानसभा भवन में पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बरसाती जल स्रोत द्वारा टैंक के माध्यम से जल संग्रह कर पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस जल जीवन योजना के तहत ग्राम पंचायत के जरिए उन क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है और जहां पेयजल की समस्या है और पानी का स्रोत नहीं है। बैठक में कहा गया है कि जल जीवन मिशन की योजनाओं से संबंधित डीपीआर अगस्त महीने तक पूर्ण कर लिया जाएगा और टेंडर कराकर सितंबर से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा, अभी जो आपने कहा कि 1 लाख कनेक्शन की बात करें, इस समय प्रदेश में करीब 6,80,000 के करीब कनेक्शन है हमारे। उन सारे जो अपने रिपोर्ट ले रखी, सारे कनेक्शनों में इसमें पानी चल रहा है, तो कम मात्रा में चल रहा है, पानी जुड़ चल रहा है कम। जहाँ तक 1 लाख कनेक्शन आपने कहा, उन 1 लाख कनेक्शन हमने भी देखा कि उनमें पानी जुड़ चल रहा है लेकिन कम चल रहा है। कुछ क्षेत्र में ऐसे भी है, वास्तव में ज़्यादा नहीं है, उसमें करीब आपके होंगे 200-400 कनेक्शन होंगे। उस कनेक्शन में पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्रोत ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा उसके आसपास। उसके लिए योजना बना रहे हैं कि योजना बन नहीं है, सब उन जो ये इस प्रकार की योजना छोटे सोलर पंपिंग के माध्यम से
उनको पानी पहुँचाने। बहुत सारे, एक तो सोलर पंपिंग से पहुँचा रहे हैं, एक तो ग्रेविटी वाला जो पानी उससे पहुँचा, पंपिंग लगाता है, बस बटन दबाओ उतना ही पानी आता है। तो बिना एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट के बिक रहे खाद्य पदार्थों पर लगाम लगाने को लेकर के हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद जिला विधिक प्राधिकरण और फूड सेफ्टी समेत ड्रग विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। इस दौरान रुद्रपुर में किच्छा बाईपास पर बने एक मॉल में टीम ने निरीक्षण किया, जहां बिना पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बेची जा रही सामग्री को बरामद करते हुए सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। के अनुसार जो है एक हमारी टीम बनी है, जिन्होंने जो है कि आज हमें सुबह इनकी शिकायत के आधार पर यहाँ पे चेकिंग की। इसमें एक हमारे दाल का पैकेट और एक आटा, शुगर फ्री आटा, जिसमें न तो इसमें बैच नंबर और न मैन्युफैक्चर डेट पड़ी है। तो इसको हमने देखा तो इसका जो है हमने जांच के लिए सैंपल लिया है और बाकी जो जितने हैं इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। सर, किसके निर्देश पे कार्रवाई हो रही है? ये श्री श्रीवास्तव जी हैं, ये हाईकोर्ट के निर्देश हैं, उसके अनुसार। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।